बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है और दिन है मंगल का। आज इमरान खान साहब का जेलम में जलसा था और ये जलसा इतना सिंपल नहीं था, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान था फवाद चौधरी साहब के लिए, फैसल चौधरी साहब के लिए और जो क़यादत है जेलम की उनके लिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो आगे फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, उनमें उसके तनाजुर में आज का जलसा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था। और मैं उसकी वजह बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप किसी से भी पूछ लें, आप वहाँ पे मौजूद किसी सहाफ़ी से पूछ लें, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ से पूछ लें, वो यही गवाही देगा कि जेहलम का जलसा जेहलम की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। और इस वक्त जितने भी इमरान खान जलसे कर रहे हैं, जिस शहर में कर रहे हैं, वहाँ की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो रहा है। और ये चीज़ इस बात की गवाही है कि इमरान खान का बयानिया जंगल में आग की तरह फैल चुका है और इमरान खान के जलसों में आम लोग आ रहे हैं, अवाम आ रहे हैं, कारकुनान नहीं, अवाम आ रहे हैं, क्योंकि अवाम के बगैर इतने बड़े जलसे करना मुमकिन नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है, ना आप जनरल पाशा हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि जनरल पाशा ने बंदे पूरे करके दिए, ना ATMs हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगता था कि जहांगीर तरीन बंदे लेकर आए, अलीम खान बंदे लेकर आए, पैसे वाले बंदे लेकर आए। जब हुकूमत उन्होंने कुछ जलसे किए, कहा गया हुकूमत है, मशीनरी है। ना हुकूमती मशीनरी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ISI, ना ATMs, बल्कि इमरान खान का बयानिया जीत रहा है और इमरान खान के बयानिए पर लोग निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और यही चीज़ है जिसने हुक्मरान इस वक्त जो 16 जमातें हैं उनको परेशान करके रख दिया है। आज का जलसा क्यों अहम था? जो इमरान खान इस वक्त जलसे कर रहे हैं उसमें KPK पूरा अहम है। KPK में जहां भी इमरान खान जलसा करेंगे वो तो पूरे का पूरा अहम है। उसकी वजह यह है कि आगे जैसे वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो उन्हें पता है कि खंदकें खोदी जाएंगी, कंटेनर लगाए जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इमरान खान डिपेंडेंट जिसके ऊपर है वो KPK के ऊपर है, क्योंकि KPK में उनकी हुकूमत है, वहां पर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और KPK में इमरान खान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी है। आपको पता है कि दूसरी मरतबा इमरान खान को वहां पर हुकूमत मिली है, लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया है। वरना KPK वालों के बारे में यही है कि KPK वाले एक बार वोट देते हैं, उसके बाद उस जमात को वोट नहीं देते। और फिर वहां के लोगों का आपको पता है इमरान खान के साथ जो कमिटमेंट है, जो उनका जज्बा है, जो जुनून है, जो उनकी जुर्रत है, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। कि जिस ताकत के साथ वो इस्लामाबाद आएंगे उसका अंदाजा जिनको होना चाहिए उनको अच्छी तरह अंदाजा है। लेकिन KPK के अलावा जो जलसे इमरान खान के लिए बहुत अहम थे, जिनको देखकर इमरान खान ने ना सिर्फ तारीख देनी थी, बल्कि इमरान खान ने जिनको देखकर इमरान खान ने ये देखना था कि मेरा ये लॉन्ग मार्च कितना कामयाब होगा, कितना कामयाब नहीं होगा, उसमें एक मियाँ वाली बहुत अहम था। क्योंकि मियाँ वाली से उधर से बखर लिया के लोग मियाँ वाली आएंगे और मियाँ वाली से बड़ी तादाद में लोगों ने आना है, क्योंकि मियाँ वाली इमरान खान का आबाई हल्का भी है और मियाँ वाली भी जो है वो बड़ी जुर्रत के साथ इमरान खान के साथ खड़ा हुआ है। मियाँ वाली के बाद जिन दो इलाकों पर इमरान खान बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं उनमें से एक जेहलम है और एक सियालकोट है। यहां से इमरान खान, क्योंकि ये निस्बतन जो है वो जेहलम, मियाँ वाली के बाद जेहलम इसलिए आम है कि मियाँ वाली भी अब क्योंकि ये जो CPEC वाला रास्ता खुला है उसके बाद जो है वो रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया है और यहाँ से आसानी से लोग पहुँच सकते हैं। और अगर ये रास्ता बंद भी हो तो बहरहाल इधर से तलागंग और चकबाल वाली साइड से और ये मोटरवे है और रास्ते हैं, आना आसान है मियाँ वाली से। मियाँ वाली के बाद दूसरे नंबर पर जेहलम है। जेहलम से भी इमरान खान को बहुत एतमाद है कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और जेहलम में इसलिए भी वो ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं कि जेहलम फवाद चौधरी का इलाका है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी, आपको पता है कि इस पूरे क्राइसिस में इमरान खान के साथ अगर डट कर कोई 8-10 लोग खड़े हुए जिन्होंने बगैर किसी नतीजे की परवाह किए आखिरी हद तक गए, उनमें से उन 10 लोगों में से, बल्कि अगर आप 3 से 5 बहुत ही क्लोज लोग आप अगर देखें इमरान खान साहब के, तो उनमें से एक फवाद चौधरी साहब हैं। और इस वक्त अगर इमरान खान साहब की आप लीगल टीम देखें तो लीगल टीम में भी 3 से 5 लोगों में से एक फैसल चौधरी साहब हैं जो केसेस लड़ रहे हैं अदालतों में जाकर और बहुत एक्टिव हैं, जो लीगल टीम है उसके अंदर। तो इसलिए जेहलम का जलसा बहुत अहम था। इमरान खान साहब को ये देखना था कि जेहलम में कितने लोग निकलते हैं, अवाम निकलते हैं नहीं निकलते, वहां पे फवाद चौधरी साहब की कितनी वर्किंग है। तो बहरहाल आज फवाद चौधरी सुरखरू हुए हैं अपने इम्तिहान में और इमरान खान का जरूर मान भी बड़ा होगा, एतमाद भी बड़ा होगा। और अब इमरान खान जब कॉल देंगे तो इमरान खान को यह यकीन होगा कि जेहलम से भी इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि जिनका रास्ता किसी भी तौर पर रोकना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। बाकी जो आगे इमरान खान के जलसे हैं उनमें पहले तो एबटाबाद का हो गया, जेहलम का भी हो गया, आगे अब अटक है और मर्दान है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, सवाबी है, कोहाट है, फिर इसी तरह वकला कन्वेंशन है, उलमा कन्वेंशन है, चकवाल है, मुल्तान है। अच्छा, इनमें भी जो आगे हैं जलसे,
इनमें अटक का जलसा भी बहरहाल बहुत अहम होगा। उसकी वजह यह कि वो इलाके बहुत अहम हैं जो कि करीब हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के, जहां से ज्यादा तादाद में लोगों का निकलना मुमकिन है। वो कि इसमें कोई शक नहीं है, लाहौर से बहुत लोग निकलेंगे, कराची तक से लोग आएंगे। कराची में इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपके सामने है कितनी बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी शहरी इलाके हैं ना, जहां पे आप देखें एजुकेशन ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, वहां पे लोग मेन लीडरशिप को देख के, मेन नजरिए को देख के लोग वोट देते हैं। बाकी जो इलाके, जो बैकवर्ड इलाके हैं, वहां पे असल में फिर बरादरी, वहां पे फिर वो लोगों का वहां पे वडेरे बरादरी है, ये चीजें बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं। लेकिन जो शहर के हल्के होते हैं, जहां पे यूथ ज्यादा होती है, जहां पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, वहां पे बहरहाल मेन इसी चीज को देखा जाता है कि किस पार्टी का मंशूर उनको पसंद है, एजेंडा पसंद है, लीडरशिप पसंद है। तो इसीलिए जितने शहरी हल्के हैं वहां तो बहरहाल ये चीज मैटर करती है कि किस जमात के टिकट पे किस जमात को वोट देना है, किसके टिकट को वोट देना है, किसके निशान पर जो है वो मोहर लगानी है। तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये आप समझ लें कि इमरान खान के 3-4 जो जलसे थे वो रिहर्सल थी इस बात की, और ये जेलम का जो जलसा है ये फाइनल मार्के से पहले बहुत बड़ा इम्तिहान था। और वो इम्तिहान आपने देखा कि उसमें इमरान खान कामयाब हुए, इमरान खान की कॉल कामयाब हुई, और फवाद चौधरी और फैसल चौधरी और उनकी जितनी भी टीम है वो कामयाब हुई। और इसमें एक चीज़ और भी आप ध्यान में रखें, जेलम से जो फरूख अल्ताफ हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ बगावत कर गए हैं। जो फवाद चौधरी साहब के कज़न हैं वो बगावत कर गए हैं। उसके बावजूद इतना बड़ा जलसा आज तक किसी भी जमात ने जेलम में नहीं किया, और बावजूद इसके कि जेलम वालों को पता है कि फरूख अल्ताफ हुकूमत का हिस्सा है, फंड भी वो ला सकते हैं, तरक्याती काम वो करवा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने भी हल्के में राब्ता बरकरार रखा और काम भी वहां से करवाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मैंने हल्कों में देखा कि लोगों को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उनका जो मकामी लीडर है, उनके हल्के का जो शख्सियत है, उसका कद काट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी जमात में। और जब फवाद चौधरी साहब की इतनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त मीडिया पे सबसे ज़्यादा आपको वो नज़र आते हैं और उनकी एक से है, तो इसलिए शायद जेलम के लोगों ने उनकी कॉल पे लब्बैक कहा और इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। फिर आज का जलसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि उसमें इमरान खान ने जवाब देना था शहबाज शरीफ को, क्योंकि शहबाज शरीफ ने आपने देखा कि तकरीर की कि इमरान खान फौज के दुश्मन है, फौज के मुखालिफ है, और नून लीग जो है वो आजकल फौज की तर्जमान बनी हुई है, जिन्होंने फौज पर हमले किए, जिनके हामियों की रगों में जो दौड़ने वाला खून है उसमें फौज की नफरत शामिल है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के में ये सूरत हाल नहीं है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हमेशा फौज की जो जवान है उनकी इज्जत की, शोहदा की इज्जत की, और नून लीग के हामी हामिद मीर जैसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के शहीदों की तौहीन की, उनके खून की तौहीन की। जो हामिद मीर कहता है कि पाकिस्तान की फौज बुज़दिल है, बेगैरत है, जो पाकिस्तान की फौज को कहते हैं कि ये तो बुज़दिल हैं, इनके टैंकों को जंग लग गया है और इंडिया की फौज जो है वो बड़ी बहादुर है, ये उससे नहीं लड़ सकते। इस तरह के लोग इस वक्त नून लीग में शामिल हैं। नून लीग में जावेद लतीफ जैसे लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। और इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है कि मेरे से ज्यादा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज जो है वो अहम है। इमरान खान की आज की तकरीर थी, उसमें एक तो इमरान खान ने यह भी कहा कि हदायत की कारकुनान को कि आइंदा जलसों में तहरीक इंसाफ के झंडों से ज्यादा पाकिस्तान के झंडे नजर आने चाहिए। वो कहते हैं कि जिन हुक्मरानों में गैरत नहीं थी उन्होंने कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। फजल रहमान के हवाले से, मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़ी आम उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये खुद को मजहबी शख्सियत कहता है, होना तो ये चाहिए था कि ये कोई मजहबी तौर पर रोल लेते, ये कोई वजारत तालीम लेते ताकि बच्चों की तालीम पे, एजुकेशन पे ये को काम कर सकते हैं। इन्होंने वजारत मवासलात अपने बेटे को लेकर दी जहां पे करप्शन सबसे ज्यादा होती है। और मियां नवाज शरीफ के बारे में जो परसेप्शन है, खाता था तो लगाता भी था, ये जो लगाता था वो यही सड़कें बनाने में था। और तहरीक इंसाफ ने जो मुराद सईद है उनके ऊपर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। मुराद सईद ने सस्ती सड़कें बनाई और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा सड़कें बनाई। और अगर आप फैक्ट्स देखें तो तहरीक इंसाफ ने नून लीग से ज्यादा सड़कें बनाई, लेकिन क्योंकि परसेप्शन मैटर करती है, फैक्ट मैटर नहीं करते, फैक्ट्स मैटर नहीं करते, तो परसेप्शन यही है कि नून लीग के दौर में सबसे ज्यादा जो है वो सड़कें बनी। इमरान खान कहते हैं कि जो झूठ बोलने और करप्शन करने पर मुजरिम साबित हुआ, जो इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, जिसके ऊपर झूठे बददियानती के फैसले मौजूद हैं, जिसने अवाम का टैक्स से पैसा लूटा, जो बहाना बनाकर यहां से गया, उसको मिलने के लिए काबीना जारी है, अवाम के टैक्स से पैसों से जारी है। और साथ ही इमरान खान कहते हैं कि मैंने अवाम के टैक्स का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं किया, ना होने दिया, और ना मैंने कोई बैरूनी इस तरह का दौरा किया कि ज्यादा पैसे खर्च किए हों। लेकिन इधर अवाम के टैक्स के पैसों से एक इश्तिहारी मफरूर पाकिस्तान के दायरे को मतलब शख्स को काबीना मिलने जा रही है, वहां पे काबीने का इजलास होगा और पाकिस्तान के फैसले वो एक मुजरिम बैठकर करेगा। तो इमरान खान कहते हैं कि इससे बड़ी पाकिस्तान की तौहीन नहीं हो सकती जो ये कर रहे हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज फौज को गालियां देते हैं और शहबाज शरीफ फौज के बूट पालिश करता है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान फौज मुखालिफ तकारीर करता है।
हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हें मीर जाफर कहता हूं। जब मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बैठाया था और अब भी शहबाज शरीफ को मुसल्लत किया गया है, इसलिए मैंने इसे मीर जाफर कहा था। आसिफ अली जरदारी, तुम्हें तो मैं यही कहूंगा कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं सिंध आ रहा हूं, कौम के सामने वादा करता हूं कि सिंध को जरदारी से आज़ाद कराऊंगा। जरदारी, तुम और तुम्हारा बेटा तैयार हो जाओ, मैं सिंध आ रहा हूं। तुमने सिंध वालों पर बहुत जुल्म कर लिया, अब नहीं। अच्छा, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैंने कहा था कि इक़्तिदार से निकलकर खतरनाक हो जाऊंगा। पहले तो दफ्तर में बंद रहता था, मेरा तो वजन भी बढ़ गया था, अब आज़ाद हूं और अवाम में आ चुका हूं। भारत ने 600 जाली मीडिया हाउसेस बनाए और जिसको डिसइंफो ने लैब ने जिसको एक्सपोज किया, उनका टारगेट, उन 600 मीडिया हाउसेस का, जाली मीडिया हाउसेस का टारगेट, उस नेटवर्क का टारगेट इमरान खान और पाकिस्तान की फौज थे, क्योंकि उनको पता था कि ये दोनों मुल्क को मुत्तहिद रख सकते हैं। भारत को पता है कि इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के होते हुए पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकते। शहबाज शरीफ, शर्म करो, तुम कहते हो कि मैंने फौज के खिलाफ बात की, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं तो कहता हूं कि मेरा नाम ECL पर डाल दो, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहता। एक तरफ इमरान खान है, वो कहता है मेरा नाम ECL पर डालो, मैं पाकिस्तान से जाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ एक बाहर भगोड़ा बैठा है जो कहता है, जिसका नाम ECL में यहां पे था वो निकाला और जो वहां के इदारों के धक्के खाते फिर रहा है, कहता है कि अल्लाह का वास्ता है मुझे पाकिस्तान ना भेजना, मुझे पाकिस्तान के हवाले ना करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं पाकिस्तान नहीं रहना चाहता। और आगे इमरान खान ने कहा भी सही, इमरान खान ने कहा कि मैंने 20 साल क्रिकेट के लिए पैसा बनाया और आखिर में सब कुछ बेचकर पाकिस्तान लाया, क्योंकि मेरा सब कुछ पाकिस्तान है, मेरा जीना मरना इसी मुल्क के साथ है। नवाज शरीफ और जरदारी डील करके पाकिस्तान से भाग गए और NRO लेकर पाकिस्तान वापस आए। शरीफ खानदान के बच्चे, असासे, जायदादें और सब कुछ बाहर है, सिर्फ पाकिस्तान में ये हुकूमत करने के लिए आते हैं। और जबकि उन्होंने कहा कि सब कुछ पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ मोदी के बूट पॉलिश करने भारत गया तो मोदी के डर से कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिला था। नवाज शरीफ फॉरेन ऑफिस को कहा करता था कि भारत पर तनकीद नहीं करनी। डॉन लीक्स में भारत को पैगाम दिया कि मैं तो आपसे दोस्ती करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान की फौज ऐसा नहीं चाहती। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के सिपह सालार जनरल राहील शरीफ तो दहशतगर्द है, लेकिन नवाज शरीफ हमारा दोस्त है। मेरे दौर में मोदी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा? मोदी की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे दौर में पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करे। फिर इमरान खान ने कहा कि मैं मोदी को दहशतगर्द कहता था और उसे दो टोक कहता था कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं दोगे तब तक तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं हो सकती। दूसरी तरफ आपने देख लिया, शहबाज शरीफ अब भारत से तजारत शुरू करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आते ही कहा कि हम मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्हें लाए हैं उन्होंने इन्हें दोस्ती करने का हुक्म दिया है। मैंने रूस के सदर से बात की कि पाकिस्तान में महंगाई है तो वो हमें 30% कम कीमत पर तेल और गंदम देने पर तैयार था। शहबाज शरीफ, तुम्हारी जुर्रत नहीं है कि तुम रूस से 30% कम कीमत पर पेट्रोल, डीजल और गंदम खरीदो। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम तो भिखारी हैं। मेरा सवाल है कि मुल्क को इस हालत तक कौन लाया? 30 साल हुक्मरानी किसने की? मैंने तो 3.5 साल हुक्मरानी की। 30 साल तो 2 खानदान हुक्मरानी करते रहे, दोनों खानदानों और उनके बच्चे तो अरबपति बन गए, लेकिन मुल्क मकरूज हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी 14 से 18 घंटे मजदूरी करके अपने खून पसीने की कमाई पाकिस्तान भेजते हैं, जिस पर हमारा मुल्क चल रहा है, और ये डाकू वही पैसा लूटकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेज देते हैं। मैंने कौम के टैक्स का पैसा खुद पर भी खर्च नहीं किया और मौजूदा काबीना एक मफरूज से मिलने अवाम के टैक्स के पैसे पे बाहर जा रही है। इमरान खान ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि 20 लाख लोग आएंगे इस्लामाबाद, अब ये फिगर मैं 25 लाख कह रहा हूँ कि 25 लाख लोग जो हैं वो इस्लामाबाद आएंगे। इमरान खान का एतमाद आसमान से बातें कर रहा है, इमरान खान का एतमाद अरूज पर जा रहा है, इमरान खान के एतमाद में इजाफा हो रहा है। मियाँ वाली का जलसा हो, जेलम का जलसा हो, एबटाबाद का जलसा हो, और मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान का बहुत इन्हिसार है इन इलाकों पर जो करीब है, और उनमें जेलम बहुत ही ज़्यादा अहम है। और जेलम जो है वो शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, वहाँ से लोगों का निकलना इस बात की तस्दीक है कि फ़ौज से मुंसलिक लोग इमरान खान पर एतमाद रखते हैं, इमरान खान के बयानी से मुतफिक हैं, और वो बड़ी तादाद में आए भी सही। और ये एक बड़ा और हैरान कुन जलसा था। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।